हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 786। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की सर हमें हिस्ट्री के आंसर की चाहिए, थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन। किसी स्टूडेंट ने मुझे बी सीरीज़ का यहाँ पर सेंड किया है, तो इसकी आंसर की मेरे पास बिल्कुल तैयार है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और मैं सीधा चार ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन पढ़ूंगा जो राइट आंसर होगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम देखेंगे आंसर की हिस्ट्री थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन। जो आज पेपर हुआ था, सीरीज़ जो है वो ये बी सीरीज़ है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। सीरीज चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन सेम होते हैं। आप किसी भी पेपर के जो है किसी भी सीरीज के क्वेश्चंस मैच कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगिन विथ। ऑप्शन ए जर्मनी, जर्मन अटैक ऑफ पोलैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री एंटर्ड द सेकंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर द जापानीज अटैक ऑन पीरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिपार्टाइट पैक्ट वाज साइन्ड बिटवीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर यही है, जर्मनी, इटली एंड जापान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटम बॉम्ब ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज ड्रॉप्ड ऑन 6th and 9th August 1945। ऑप्शन सॉरी 1 minute, जस्ट अ सेकंड। येस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो मैंने पहले ही पढ़ा, 6th and 9th August 1945। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यल्टा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन अगर आपको याद होगा, इसकी प्रेजेंट अगर हम देखेंगे, प्रेजेंट सूरत क्या है, वो रशिया है। पहले यूएसएसआर कहा जाता था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, फिर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में। उसके बाद उसकी जो परमानेंट सीट बनी है वो बनी है रशिया। प्रेजेंट में रशिया हम कह सकते हैं, सोवियत यूनियन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल शेप ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट डिफेंस पैक्ट इज आल्सो नोन एज। उसको हम कहते हैं वार्सा पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पोस्टडेम कॉन्फ्रेंस आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस इन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो यहाँ पर राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द आंसर की, वो है ऑप्शन ए, दैट इज जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 9, द जर्मन यूनिफिकेशन टुक प्लेस इन अक्टूबर 1990। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटो was set up in 1954। option C is the right answer for this question. Question number 11, the disintegration of Soviet Union is followed by emergence of 15 independent republics. Option B is the right answer. Now the next question, Warsaw Pact was dissolved in 1991। वार्सा पैक्ट जो थी ये यूएसएसआर की अलायंस थी, डिफेंस अलायंस। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये भी डिसॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड सोवियत यूनियन टेस्टेड इट इज फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। मैंने पढ़ा है 1949 में, बट यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं 1949 में, इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये आप खुद देख लीजिए। मेरे हिसाब से 1949 होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हेड क्वारेटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट गनीवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now the next question, question number 15, first non-aligned movement conference was held at in the year 1961 में हुई थी बेलग्रेड में, बेलग्रेड 1961। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइन्ड ऑन 28th June 1919। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द ऑटोमन एम्पायर existed in Turkey। Option D is the right answer. Now the next question, question number 18, the women in Bathin got their voting rights in 1918। 1918 is the right answer, that is option C. The League of Nations was founded in the year 1920। option B is the right answer. Dear students, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ये जानने को मिलेगा, लीग ऑफ नेशन जो है इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ताकि जो वर्ल्ड पीस है वो थोड़ा मेंटेन रहे।
ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा गरीब कंट्री है तो जो रिचेस्ट कंट्री होंगी, डेवलप्ड कंट्री, वो उन पर राज जमाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके लिए क्या है कि लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। बट आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो ये जो लीग ऑफ नेशन है, इसका मोटो था टू प्रोटेक्ट द पुअर कंट्रीज। बट अनफॉर्चुनेटली इसने प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ये जो है ये गिर गई ये ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या, इसके बदले में यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी है। तो ये जो लीग ऑफ नेशन है 1920 में बनी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैसिस्ट मूवमेंट हैड एमर्जेड इन। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज इटली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल फैसिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question, question number 22. The followers of the National Fascist Party were known as, they were known as, question number 22 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैक शर्ट्स। यहाँ पर मिस्टेक हो गई क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसका ऑप्शन ए नहीं है, इसका ऑप्शन बी है यहाँ पर, बेनिटो मुसोलिनी। आई एम सॉरी, मैंने आपको ऑप्शन ए बताया, ये इसका नहीं है, मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर, वेट जस्ट अ सेकंड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, द नेशनल फैसिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय बेनिटो मुसोलिनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन बी, ब्लैक शर्ट्स है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द नेशनल फैसिस्ट पार्टी फॉर्मेड। ऑप्शन ए इज द राइट, नवंबर 1921। ऑप्शन ए इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर नेशंस एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन वाज 54 जो है इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का, दैट इज पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 25, एडोल्फ हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया। ऑप्शन ए, द आर्मड वॉलंटियर्स ऑफ नाजी पार्टी वाज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर पार्ट ए बनेगा आपको अकॉर्डिंग टू द आंसर की। ये जो ये आंसर की है, ये मैंने खुद नहीं बनाई है, एक प्रोफेसर ने मुझे दी है, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैं खुद कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये आंसर की प्रोफेसर से मंगवाई है मैंने। ऑप्शन ए 26 का है यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, मीन कैप वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बी मुसोलिनी। ऑप्शन ए जो यहाँ पर है इसका राइट आंसर बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीच स्टेज वाज द असेंबली ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज एडोल्फ हिटलर अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ जर्मनी। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ऑप्शन सी, जनवरी 1933। इन विच ईयर जर्मनी विड्रू फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा 1933। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मोंटेस्क्यूस, वोल्टियर एंड रूसियो वर ऑल डैश डैश फिलोसोफर्स। क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, दैट इज फ्रेंच फिलोसोफर्स। द इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज इकोनॉमिक। ऑप्शन डी, बूरबॉन डायनेस्टी रूल्ड ओवर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा, दैट इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द सीड ड्रिल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज जित्रो तुली। ऑप्शन ए जो है 34 का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट स्टीम इंजन टू ड्रेन वाटर फ्रॉम ट्रेंचेस was discovered by Thomson Newcomen. Option A is the right answer. Next question 36. Who completed the construction of the Suez Canal? Ferdinand D. Lesseps. Option A यहाँ पर right answer बनेगा।
Next question is telephone was invented by Graham Bell. Option D is the right answer. Next question, question number 38. Duma refers to the parliament of which country? इसका right answer जो है option B, that is Russia. Rasputin was the Russian minister. Option B is the right answer for question number 39. Now the next question, the Socialist Democratic Party in Russia was founded in 1898. Option B is the right answer. Now the next question, question number 41, the Russian Revolution took place when the ruler of Russia was Nicholas II. Option C is the right answer. Which of the following country is not included in the Triple Alliance? Britain. Option C is the right answer. Next question, the assassination of the Austrian Prince Archduke Ferdinand took place at Bosnia. Option A is the right answer. Next question, the First World War came to an end on 11 November 1918 is the right answer. That is option A. Next question, question number 45. The Paris Peace Treaty was signed on. मेरे हिसाब से 1947 ऑप्शन में होना चाहिए, बट वो तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर गेस नहीं कर सकता. ये आप खुद देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 45 का, क्वेश्चन नंबर 45 का आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर मैं नहीं बता सकता. क्वेश्चन नंबर 46. डार्क एज इन यूरोप कवर्स द पीरियड फ्रॉम 5th century AD to 14th century AD. Option A is the right answer. Who among the following is the earliest proponent of humanism? Lorenzo Valla. Option A is the right answer. The world famous painting of Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Option D is the right answer. Ars Nova was a cultural movement during the Renaissance in the field of. Question number 49 का यहाँ पर A बनेगा. Option A is the right answer for question number 49. Music. Question number 50. Nicolaus Copernicus, J. Kepler, and Galileo were all famous for astrologers. Option C is the right answer. हिस्ट्री के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुंह में आते ही नहीं हैं, तो इनको जल्दी रिकैप्चुलेट करना थोड़ा आसान नहीं होता है, इसलिए इनकी प्रोनाउंसिएशन कभी कभार गलत हो जाती है. आई एम सॉरी फॉर दैट. इसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं आपसे. Now the question number 51. Who was the champion of Reformation? Martin Luther King. That is option A. Diet of Worms was convened on. इसका right answer होना चाहिए 17th April 1521. 17th April 1521 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये भी यहाँ पर मेरे हिसाब से गलत ही है. इसका आप खुद देख लीजिएगा. In which year the British established their first colony in America? 1607. Option C is the right answer. 7 years war was fought between. Question number 54 का जो यहाँ पर right answer है, that is option A. 1765 to 1763. When did Boston Tea Party takes place? Question number 55 का right answer option B है. Option B is the right answer. That is 1773. America got independence on 14th July 1776. Option A is the right answer. The first president of America was George Washington. Option C is the right answer. When did the French Revolution 1789 जो है इसका right answer option A बनेगा यहाँ पर. The ruler of France at the time of revolution was Louis XVI. Option D is the right answer. Now the last question. Intendant were officers appointed by the French kings to look after provinces. Option C. So guys, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. So thank you and thank you very much.